वेलकम एवरीवन, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू ये वक्त है मेरा। मैं हूँ आपकी होस्ट आयशा और जी 12 बजे तक हमारा साथ है। आज एक एक्स्ट्रा स्पेशल डे है। एक तो मंडे है, हफ्ते का पहला दिन है, शुरुआत है। ऊपर से कल था जी मदर्स डे और हमारा साथ तो नहीं होता मेरा और आपका संडेज़ को, इसलिए मैं आपके साथ मदर्स डे नहीं मना सकी। लेकिन आज भी हमारा एक मदर्स डे स्पेशल है, तो जी बिलेटेड हैप्पी मदर्स डे टू ऑल ऑफ यू। और हम यहाँ पे अपने स्टूडियो में आज मदर्स को ट्रिब्यूट दे रहे हैं, ख़ास किस्म की माओं को ट्रिब्यूट दे रहे हैं। हर साल हम देखते हैं कि मीडिया पे और मुख्तलिफ चैनल्स पे जी मदर्स डे बहुत जोशो खरोश से मनाया जाता है और अब वो मदर्स डे जो है वो मदर्स वीक में ट्रांसफॉर्म हो चुका है। पूरा हफ्ता हमने माँ के रोल को और माँ का जो दर्जा है उसको सेलिब्रेट किया, उनको ट्रिब्यूट्स पेश किए। हमारे चैनल पे भी आपने डिफरेंट मदर्स डेज स्पेशल्स देखे होंगे, लेकिन आज का दिन थोड़ा सा स्पेशल इसलिए है हमारे लिए क्योंकि हम उन माँओं को ट्रिब्यूट दे रहे हैं जो स्पेशल माएँ हैं, जिनके बच्चे स्पेशल हैं, आम नहीं है बल्कि स्पेशल हैं, थोड़े से डिफरेंट हैं, मेरे और आपसे थोड़े से डिफरेंट है लेकिन बहुत ज़्यादा स्पेशल हैं। इट्स अ जॉय टू हैव देम इन द शो। अभी मेरे साथ वो बच्चे भी मौजूद हैं, उनकी माएँ भी मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे और साथ साथ हमारे साथ एक एक्सपर्ट मौजूद हैं, चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट डॉक्टर रायद अफजल मौजूद हैं, जिन्होंने आई थिंक अभी उनसे मैं बात करी थी और पता चला कि ही इज़ प्रॉब्ली वन ऑफ द 2 पीपल जिन्होंने स्पेशलाइज किया इस मुल्क में, इस एरिया में, तो उनसे भी बात करेंगे। लेकिन अभी चल के देखते हैं एक पैकेज मदर्स डे के ऊपर। ये कामयाबियां, ये इज्जत, ये नाम तुमसे है। खुदा ने जो भी दिया है मकाम तुमसे है। तुम्हारे दम से है मेरे लहू में खिलते गुलाब, मेरे वजूद का सारा निजाम तुमसे है। कहां बिसाते जहां और मैं कमसिनो नादान, ये मेरी जीत का सब एहतमाम तुमसे है। जहां जहां है मेरी दुश्मनी सबब मैं, जहां जहां है मेरा एहतराम तुमसे है। ये कामयाबियां, ये इज्जत, ये नाम तुमसे है। ये कामयाबियां, ये इज्जत, ये नाम तुमसे है। माँ तुझे सलाम। जी नाजरीन, बिल्कुल ठीक बात है। हम जो भी हैं इस दुनिया में, जिस मकाम पे भी हैं, जिस लेवल पे भी हैं, जो भी कर रहे हैं, सक्सेसफुल हैं नहीं हैं, अपने वालदैन की वजह से हैं, लेकिन वालदैन में भी अपनी माँ की वजह से हैं, क्योंकि माँ से बच्चे का रिश्ता सबसे करीब होता है। इससे बड़ी रिलेशनशिप, इससे ज़्यादा मुक़द्दस रिलेशनशिप दर्जा जो है वो किसी को नहीं दिया जा सकता। कहते हैं जी माँ के पाँव के नीचे जन्नत होती है, बहुत सारी डिफरेंट सेइंग्स हैं। और क्यों कहते हैं कि जी माँ के पाँव के नीचे जन्नत होती है? इसलिए क्योंकि जो कुर्बानियाँ, जिन सैक्रिफाइसेस और जिस मेहनत से एक माँ अपने बच्चों को पालती है वो कोई और नहीं कर सकता। और माँ का प्यार जिसको इस दुनिया में मिले उससे ज़्यादा खुशकिस्मत कोई इंसान नहीं होगा। मैंने बड़े मज़े की चीज़ें पढ़ी, फेसबुक पे लोग पोस्ट कर रहे थे, डिफरेंट सेइंग्स पोस्ट कर रहे थे, डिफरेंट शोज़ में बड़े लोग मज़े की बातें भी कर रहे थे। एक चीज़ मैंने बड़ी इंटरेस्टिंग पढ़ी कि माँ की डेफिनेशन थी, व्हाट इज़ अ मदर? अ मदर इज़ समवन हु वॉचेज़ हर हार्ट वॉकिंग अराउंड आउटसाइड ऑफ हर। यानी कि माँ वो होती है जो अपने दिल को अपने से बाहर चलते हुए देख रही होती है। तो उसके बच्चे बेसिकली उसका एक बॉडी का हिस्सा ही है, दिल ही है। और एक और बड़े मज़े की बात किसी ने की कि माँ जो होती है वो एक कमान की तरह होती है और बच्चे तीर की तरह होते हैं। अब जिस डायरेक्शन में भी खींच के तीर को फेंका जाएगा वो अपने मकसद पे पहुँचेगा। अगर अपने रुख से हिल गया तो अब क्या किया जा सकता है, लेकिन माँ ने तो अपनी पूरी मेहनत की होती है। आइए चल के एक और पैकेज देखते हैं जिसमें हमें पता चलेगा कि दुनिया में डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड में कब मदर्स डे मनाया जाता है। लेट्स सी। नॉर्वे में ये दिन फरवरी के दूसरे इतवार, जॉर्जिया में 3 मार्च, अफगानिस्तान और चंद दीगर ममालिक में 8 मार्च, जबकि बरतानिया में मई के आखिरी इतवार को मनाया जाता है। इसी तरह कई ममालिक ने इस दिन को मनाने के लिए अपने मनपसंद दिन मुकर्रर कर रखे हैं। यूं साल के तकरीबन हर महीने ही ये दिन मुख्तलिफ ममालिक में मनाया जाता है।
इस दिन को मनाने का मकसद अवामुल नास में माँ के रिश्ते की अहमियत को उजागर करना और इस अजीम हस्ती के लिए अकीदत, शुक्रगुजारी और मोहब्बत के जज्बात को फरोग देना है। माँ जैसी हस्ती औलाद के लिए रौनक, जिंदगी, मोहब्बत, हिम्मत, एहसास, हौसला, धड़कन, सुकून और सबसे बढ़कर जन्नत है। वाओ जी, इट्स अमेजिंग टू सी कि पूरी दुनिया में कभी ना कभी मदर्स डे मनाया जा रहा होता है। वैसे तो एवरी डे शुड बी मदर्स डे। हर रोज़ अपनी माँ को ट्रिब्यूट देना चाहिए, अपनी माँ को अप्रिशिएट करना चाहिए, रिकग्नाइज करना चाहिए। हम तो कभी उस लेवल पे नहीं पहुँच सकते जो अनकंडीशनल लव एक माँ दे रही होती है। कोशिश की जा सकती है और जब माएँ ऐसे स्टेज पे पहुँच जाती है जब हमें उनका ख्याल रखना चाहिए, तो उस स्टेज पे मेरे ख्याल में हमें भी वो अनकंडीशनल लव रिटर्न करना चाहिए। अब वो कर पाते हैं नहीं कर पाते, ये हमें देखना है और इस पे काम करना है। लेकिन अभी चल के हम मिलते हैं उन स्पेशल माओं से जो हमारे साथ यहाँ स्टूडियो में मौजूद हैं एंड डॉक्टर रायद से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। थैंक यू सो मच डॉक्टर रायद। बड़ी देर से मैं इंतज़ार कर रही हूँ कि कब आएंगे आप मेरे शो में एंड फाइनली हमने आपको पकड़ लिया है। और अस्सलाम वालेकुम ऑल ऑफ यू, बहुत शुक्रिया कि आप लोग आए। और आज क्या बच्चों ने छुट्टी की है स्कूल से? आई एम सो सॉरी कि स्कूल का एक्साइटेड होते हैं स्कूल जाने के लिए। आप बताइए। अस्सलाम वालेकुम। आपका बेटा आपके बिल्कुल पीछे है। माइक ऑन है, माइक ऑन है। मेरे बेटे का नाम है नमीर महमूद। अच्छा। ये बैठे हुए हैं और ये बेटे मेरे जो है इनकी विज़न जो है थोड़ी सी पार्शली है इनका, और ये इस वक्त सिटी स्कूल में पढ़ रहे हैं दरख्शां कैंपस में क्लास 5 में। क्लास 5 में माशा। अच्छा, सिटी स्कूल में है जी। लेकिन आप सब लोगों ये जो सारे बच्चे आए हैं हमारे पास वो आए हैं डायरियो स्कूल से। जी मेरा बेटा, मैं आपको यही बताना चाह रही थी कि एक्चुअली मैं यहाँ पे टीचिंग करती हूँ, विजुअली इम्पेयर्ड बच्चों को पढ़ाती हूँ। अच्छा। और इसमें मेरा बेटा भी शामिल था। ओके। और यहाँ पे मैं बच्चों को पढ़ाने के बाद उनका जो कॉन्फिडेंस है इस लेवल पे ले आती हूँ कि इनको मेन स्ट्रीम में जाके पे एडमिशन करवा देती हूँ। अमेजिंग। उनको आप तैयार करती हैं दुनिया को फेस करने के लिए, अपनी फाइट खुद करें वहाँ पे आम बच्चों के साथ दुनिया में स्ट्रगल करने के लिए आप तैयार करती हैं। अच्छा, आप लोगों से तो गुफ्तगू चलती रहेगी। मैं ज़रा नाज़रीन को बता दूं कि हमें कांटेक्ट किस तरह किया जा सकता है। 0213227081 से लेके 66 तक हमारे नंबर्स हैं। हमें कॉल करें, अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करें, अपनी माँ को मैसेजेस दें। और वैसे तो मदर्स डे कल था, लेकिन जैसे कि मैंने कहा हर दिन मदर्स डे होना चाहिए, तो आज भी हम मदर्स डे मना रहे हैं मेरे शो में। हैप्पी बिलेटेड मदर्स डे टू ऑल द मदर्स। और थोड़ा सा पहले डॉक्टर रायद आपसे मैं बात करना शुरू करूँगी। आपने कहा कि बहुत कम लोग स्पेशलाइज करते हैं इस फील्ड में। स्पेशल बच्चों की नीड ऑब्वियसली आम बच्चों से बिल्कुल फ़र्क है, तो उनकी जिस तरह जो साइकोलॉजी होती है वो भी बिल्कुल फ़र्क है, या वो वही फीलिंग्स और इमोशंस फील करते हैं जो आम बच्चे कर रहे होते हैं? देखिए, जो स्पेशल बच्चे हैं ना उनके साथ प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, लोगों, माशरे और सोसाइटी की जो रवैया है उसके साथ प्रॉब्लम है। और उसमें जो सबसे की रोल है ना, जो स्टिग्मा जिसको कहते हैं, जो एक एहसास है, वो माँ है। क्योंकि उसको एहसास होता है कि देयर इज समथिंग डिफरेंट विद माय चाइल्ड। तो वो जो उसकी जो फीलिंग्स होती हैं ना, वो फिर बच्चे के अंदर ट्रांसफर होती हैं। ये खास किस्म की वेव्स हैं, साइकोलॉजी इनको रिकॉग्नाइज करती है। इनको हमारी ज़बान में बीटा वेव्स कहते हैं। आप लोग इससे इत्तेफाक करते हैं जो डॉक्टर रायद कह रहे हैं? माइक। हाँ, मैं इत्तेफाक नहीं करती। थोड़ा सा इन लोगों के चेंज होते हैं, फीलिंग्स जो होती हैं, ख़ास तौर से जो इस टीनेजर्स की तरफ जब ये लोग बढ़ रहे होते हैं तो इनकी फीलिंग्स में मैंने काफ़ी नहीं, वो तो बिल्कुल ठीक है, लेकिन जो बच्चों का रवैया उसको अफेक्ट करती हैं माओं का रवैया। ये इस बात पे भी बात हो रही है। आप इससे एग्री करती हैं कि अगर माएँ अपने बच्चों को वो कॉन्फिडेंस देंगी कि कोई फ़र्क नहीं है? नहीं, इससे तो मैं बिल्कुल इत्तेफाक करती हूँ कि माओं का तो बहुत ज़्यादा सपोर्ट होती है सारे बच्चों के साथ, और इन बच्चों के साथ तो इन लोगों को दरअसल नीड भी बहुत ज़्यादा होती है। ये अपनी माँ के बगैर या किसी सपोर्ट के बगैर जब तक हम इनको स्टेबल नहीं कर देंगे, इनकी फाउंडेशन हमने बनानी है, बिल्कुल, तो फिर ये स्ट्रॉन्ग अपनी इसे तो कह रहे माँ का रोल स्पेशल बच्चों के साथ तो और ज़्यादा स्पेशल हो जाता है। अच्छा, हमारे असल में बात ये है कि हम we belong to a third world country. बिल्कुल। Third world country developing अगर आप कहना चाहें, you know, जो हमें नजर नहीं आ रहा। हाँ, इस खुशफहमी में मुब्तला, अगर इस खुशफहमी में मुब्तला होना चाहते तो हो जाते हैं। देखिए, जो डेवलपिंग नेशन है उनका सबसे अहम इशू है कि उनमें फ्लेक्सिबिलिटी नहीं होती। किसी भी नई सिचुएशन से गुंजाइश नहीं।
वो किसी भी नए माहौल, नए हाल या किसी ज़रा से स्पेशल नीड्स के बच्चे के लिए ज़हनी तौर पे हम तैयार नहीं हैं। वी आर नॉट एक्सपेंडेबल। बिल्कुल। बस हमें जो अपनी डगर है ना, उससे ज़रा सा इधर हुआ या उधर हुआ, लकीर के फकीर, तो हम डिप्रेस हो गए, एंग्जाइटी हो गई, पिल्स खाना पड़ गई, ये सब कुछ हो गया। क्या करें, क्या करें? अच्छा, अब ये होता ये है कि हमारा माशरे में चूंकि हमारे अंदर ये फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है, तो जब हमारी एक फैमिली के अंदर एक बच्चा आता है, तो ये करने के बजाय कि हम उसके हिसाब से चेंज करें, हम उसको चेंज करने की भी कोशिश करते हैं। तेरा बच्चा तो ये, तो तेरा बच्चा तो अल्लाह के है, तो ये तो वो, फिर हम वो सारा मजहबी भी उसके अंदर आ जाता है। तो हम सिंपैथी गेन करते हैं कि अल्लाह बस हमारी किस्मत और ये तो अल्लाह की तरफ से। ये जो बातें होती है ना, अपने आप को फील करवाना दैट देयर इज समथिंग रॉन्ग, और फिर दूसरों को भी कन्विंस कर देना देयर इज समथिंग रॉन्ग। आई एम नॉट ओके, यू आर नॉट ओके, देयर इज समथिंग रॉन्ग विद मी, डेफिनेटली देयर इज समथिंग रॉन्ग विद यू एज वेल। हम सब जो है ना इस वक्त 99% लोग इस डेवलपिंग नेशन में इस फ्रेम ऑफ माइंड से चल रहे हैं। वी डोंट से दैट आई एम ओके, आई एम फाइन, एवरीथिंग इज गुड विद मी एंड यू आर गुड एज वेल। लेकिन थोड़ा सा बताइए कि स्पेशल माएँ जो होती हैं, स्पेशल बच्चों की, उनकी साइकोलॉजी, जब उनके घर में एक बच्चा पैदा होता है वो स्पेशल, क्या उनके दिमाग में पहली थॉट हमारे मुल्क में आ रही होती है? देखिए, उनके दिमाग में पहली फीलिंग कि देयर इज समथिंग रॉन्ग विद माय चाइल्ड एंड देयर इज समथिंग रॉन्ग विद मी, मेरी वजह से। रियली? सेल्फ गिल्ट शदीद किस्म का। हैव यू एवर, आप लोगों में से किसी ने कभी गिल्ट फील की? नहीं। या कभी ये सोचा कि शायद देयर समथिंग रॉन्ग विद मी? नहीं, ये जो चीज़ है ना, दिस इज, शायद हम इसको ओपनली पहली दफ़ा से डिस्कस कर रहे हैं। दिस इज इनिशियल फीलिंग, जो टाइम ऑफ बर्थ या जब वो होता है ना, तो ऐसा कहीं बैक ऑफ द माइंड ज़रूर। माइक? मैंने फील किया था ये फीलिंग कि ये मेरी वजह से हुआ है, क्योंकि ये प्री मैच्योर चाइल्ड हैं कि मेरी कोई कोताही हुई होगी, कोई मेरी, और डॉक्टर ने रेस्ट के लिए कहा होगा। किस तरह बच्चे अपने प्रेगनेंसी में क्या क्या कर रहे होते हैं, ओवरकम कर लिया। हाँ, इस फीलिंग को मैंने बहुत जल्दी समझ लिया और मैंने ये सोच लिया कि ये इसकी जिंदगी में रुकावट ना बने। अब जो हो गया, ये आपने कैसे समझ लिया? किसी ने आपको समझाया या एज अ मदर ये आपकी अपनी फीलिंग थी? नहीं, एज अ मदर ही मेरी फीलिंग थी। समझाया भी माशाल्लाह बहुत लोगों ने मुझे समझाया, बहुत सारी दुआएं, बहुत सारी, लेकिन वही आपकी वो बात कि लोगों ने एकदम से ये कहना शुरू कर देता है कि ये क्या हुआ, ये शायद हमारी ही कोई कोताही होगी, ये हमारी। लेकिन मैंने ये सोचा कि नहीं, ये अब तो जो हो गया वो सो हो गया। अब ये है कि मैंने इसको स्ट्रॉन्ग बनाना है कि अपनी ज़िंदगी बहुत बेहतरीन तरीके से गुजारी। एक गलती को मैंने उस पर मुसल्लत नहीं होने देना। हाँ। अच्छा, एक कॉल लेते हैं, जल्दी से कॉल लेते हैं। कौन है हमारे साथ लाइन पे? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, और आपके तमाम मेहमानों को मेरी तरफ से बहुत बहुत अस्सलाम वालेकुम। थैंक यू फजीना। जो आप स्पेशल प्रोग्राम कर रही हो माँ के बारे में, तो बहुत जबरदस्त, स्पेशल माँओं के बारे में, और ये स्पेशल माँओं के बारे में, और मैं समझती हूँ कि अल्लाह ताला उनके लिए ये एक, अब मैं क्या कहना चाहूँ, उनके लिए एक तरह से उनको ये होता है कि वो अपने बच्चे को, क्योंकि एक आम जो बच्चा होता है उसके लिए तो उसकी जो हम परवरिश करते हैं वो एक नॉर्मली हम कर लेते हैं, लेकिन जो स्पेशल बच्चे होते हैं माँ तो डबल मेहनत चाहिए, तो उनको डबल मेहनत करना पड़ती है। और उनकी, मैं समझती हूँ वो बहुत ज़्यादा उन पे जो जिम्मेदारी अल्लाह ताला डालता है वो कुछ सोच समझ के ही उन पे, और मैं वो समझती हूँ कि वो जो बच्चे हैं वो और उनकी माएँ जो है वो पूरी जो है वो जन्नत की हकदार हैं। अच्छा खजीना, आपके अपने बच्चे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह मेरे 4 बच्चे हैं माशाल्लाह। तो अच्छा ये मुझे बताएं कि आपको उन्होंने कल किस तरह स्पेशल फील कराया, आपके लिए क्या किया आपके बच्चों ने? असल में मैं घर में नहीं थी ना, तो मैं अपने मेरी मदर तो नहीं है, मेरे वाले साहब हैं, तो मैं वहाँ गई हुई थी। तो मेरी बेटी ने मुझे मैसेज पे मुझे विशेष दी और बहुत अच्छा लगा मुझे। कोई उसने घर का काम शाम ये नहीं किया कि जब वापस आई अम्मी तो पूरा घर साफ है और खाना पका हुआ है? बहुत अच्छा, क्योंकि मैं जब वापस आई तो पूरा घर क्या बहुत अच्छे तरीके से मेरी बेटी ने घर को पूरे को कवर किया हुआ था, और मुझे कुछ बिल्कुल भी कुछ नहीं हुआ, क्योंकि मैं समझती हूँ कि मेरी बेटी जो है वो कहते हैं ना, बेटियां जो होती हैं वो माँ की वजह से ही होती हैं, कि जैसी माँ तरबियत करेगी तो बेटी भी वैसी होगी। तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरी बेटी है बड़ी माशाल्लाह से, वो सारा पूरा घर वो संभाल लेती, मुझे कोई प्रॉब्लम, कोई ऐसा, अगर मैं घर में ना भी हूँ और कोई आ जाए तो मुझे ये नहीं होता मसला। और मैं तमाम माँओं को आज के इस मदर्स डे के हवाले से सलाम पेश करूँगी। और इसके अलावा आयशा ये है कि मैं, मेरे ख्याल से कि हर लम्हा हमारा माँ के नाम होना चाहिए। बिल्कुल, क्योंकि माँ इतनी अजीम हस्ती है कि उसका तो नेमल बदल है ही नहीं, और माँ का जो प्यार है वो बेलोस है और बिल्कुल खालिस है।
बिल्कुल, थैंक यू सो मच फजीना, बहुत शुक्रिया। और आपको भी सलाम पेश करते हैं क्योंकि आप खुद एक माँ हैं। अच्छा, हमें अभी ब्रेक पे जाना है, लेकिन ब्रेक से पहले अपनी बात थोड़ी सी हम मुकम्मल कर लें डॉक्टर रायद। पहली फीलिंग एक माँ की जिसका स्पेशल बच्चा हो उसकी होती है ऑफ गिल्ट, ठीक है, लेकिन उसने अपने आप को प्रिपेयर भी करना होता है फॉर दिस लॉन्ग जर्नी। तो हमारे मुल्क में उसकी कोई अवेयरनेस, कोई किसी किस्म की गाइडेंस नहीं है किसी किस्म माँ के लिए। तो ज़्यादा स्पेशल है माएँ क्योंकि उन्हें विदाउट नोइंग एनीथिंग सब कुछ हैंडल करना हो। देखिए, मैं आपको मज़े की बात बताऊँ, इट इज़ सो पेनफुल कि मेरे पास आते हैं बच्चे, स्पेशल बच्चे, और उनको डॉक्टरों ने 15-15, 20-20 हज़ार के वो टेस्ट करवाए होते हैं जिनमें से शायद किसी एक की भी ज़रूरत नहीं होती। और मैं पेरेंट्स से पूछता हूँ कि यार ये आपको ये सारे टेस्ट किसने लिख के दिए? डॉक्टर्स और ताकत की गोलियाँ और सर्वेक्स टी और ये, जिनकी कतई कोई ज़रूरत नहीं थी। ताकत से तो ताल्लुक ही नहीं है इसका, सिर्फ गाइडेंस की ज़रूरत थी। पहले वो वहाँ गए, फिर हकीम के पास चले गए, फिर वो दरगाहें शुरू हो जाती हैं हमारी। इट इज़ पैथेटिक कि इतनी छोटे से काम के लिए हमारे पास सही गाइडेंस नहीं होती, और जहाँ फिर हमें कोई रिश्तेदार खींच के ले जाता है हम वहाँ चले जाते हैं। वो असर नौ ब्लड टेस्ट, इसके लिए ब्लड टेस्ट क्यों करवाए चले जा रहे हैं? एक ब्लड टेस्ट नहीं जी, दूसरा डॉक्टर अच्छा है वो कहता है नहीं जी मैं नया ब्लड टेस्ट कराऊंगा। लेकिन क्या करे माँ, वो समझती है कि मैं अपनी पूरी कोशिश करूं, उससे बढ़कर करूं। बिल्कुल, वो चाहती है कि कोई भी मौका हाथ से ना जाए ना उनके लिए, क्योंकि माँ का दिल ही ऐसा होता है। वो तो अल्लाह पाक से 70 दर्जे मोहब्बत करती है। बिल्कुल, तो उसको ऐसा होता है, वो भूखी होती है ना, उसको होती है मैं 2 हाथ से खाऊं, मैं जितना कर सकती हूँ, मैं जितना भी करती हूँ अपनी जान माल सबसे करूँ। बेशक वो नुकसान पहुंचा रहा है बच्चे को कभी, लेकिन उस टाइम पे आंखों पे पर्दा लगा हुआ होता है ना, क्योंकि जो झुक कहता है वहाँ पे इंसान चला जाता है, वो अपनी कुछ देखता है और सोचने के बाद। अच्छा, मैं आपको मजे की अच्छा ब्रेक पे जाना है, ब्रेक पे जाना है। ब्रेक के बाद जी मजे की बात हम शुरू करेंगे डॉक्टर रायद के साथ। बहुत सारी बातें करेंगे, बच्चों से बातें करेंगे, उनकी माँओं से बातें करेंगे। ब्रेक लीजिए, ये वक्त है मेरा, एंड हैप्पी बिलेटेड मदर्स डे। भी है और मुझे उनसे कोई शिकायत नहीं है कभी, क्योंकि वो बहुत प्यारी है मेरे लिए। आई लव यू मामा, बिकॉज शी इज़ सो कूल एंड आई लव हर वेरी मच। वेलकम बैक नाजरीन, ये वक्त है मेरा और मदर्स डे स्पेशल है आज। ट्रिब्यूट दे रहे हैं स्पेशल माओं को और स्पेशल शो भी है। एक कॉल है हमारे पास मिसेस नरगिस की फ्रॉम कराची। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं? अल्लाह का शुक्र है, आप कैसे हैं? अल्लाह का शुक्र। आज आप भी माँ हैं मिसेस नरगिस, तो हैप्पी मदर्स डे टू यू। थैंक यू। कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है, आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा है। स्पेशल ये जो मदर्स है उनको तो मेरा सलाम हो। वाकई एक नॉर्मल बच्चे को बड़ा करना इतना डिफिकल्ट होता है, तो फिर स्पेशल बच्चों के लिए इतना बहुत मेहनत करनी पड़ती है। और वाकई मेहनत से ज़्यादा मेरे ख्याल में ये मेंटल ज़्यादा है। इसका जो चैलेंज है वाकई ये बहुत, हर माँ को वैसे भी अपने बच्चे को स्ट्रांग बनाना चाहिए, और ये मदर्स तो वाकई बहुत अच्छा काम। बिल्कुल, जितनी माँ जितनी स्ट्रांग होगी बच्चा उतना ही स्ट्रांग होगा। अच्छा मिसेस नरगिस, आपके कितने बच्चे हैं? जी मेरी 3 बेटियां हैं माशाल्लाह। 3 बेटियां? जी माशाल्लाह। तो बेटियों ने तो कल कोई स्पेशल सरप्राइज मामा के लिए किया था तैयार? जी किया था जी। पिज्जा बनाया था उन्होंने मेरे लिए। क्या बनाया था? पिज्जा बनाया था। पिज्जा बनाया था, स्वीट। कितना अच्छा बना पिज्जा? हाँ अच्छा, माशाल्लाह बहुत अच्छा बना। अच्छा बना, चलें जी, ग्रेट। कोई और मैसेज जो आप देना चाहेंगी, कुछ कहना चाहेंगी? मैं तो ये चाहती हूँ कि ये मदर्स तो बहुत ही वाकई बहुत अच्छा काम करी है। दूसरी मदर्स के लिए भी मेरा मैसेज है कि एक माँ अपने बच्चे को, नॉर्मल बच्चे को भी कभी कभी वो कर देती है, एबनॉर्मल बना देती है। किस तरह, जरा बताइए। नहीं होती, उसको नहीं पता होता है कि एक बच्चे को स्ट्रॉन्ग बनाना कितना जरूरी है। इससे बहुत एक्सेसिव लाड प्यार भी जो है वो बच्चे के लिए अच्छा नहीं हो जाता है। कभी उसको आइडिया नहीं होता कि नहीं मैं कभी सबके सामने डांट के या इसका इमेज खराब कर रही हूँ या इसको मैं डिग्रेड कर रही हूँ, नहीं पता होता है। मुझे खुद बहुत अच्छे बात पता चला कि ये चीजें बहुत जरूरी होती है।
बिल्कुल तो मैं बिल्कुल, ये बड़ा ही चाहती मुश्किल हूँ बैलेंस बच्चे को होता है। भले आप बिल्कुल सिंपल लाइफ दें लेकिन बच्चे को प्यार और मोहब्बत से बड़ा करें। और लेकिन कितना मुश्किल होता होगा डिसाइड करना मिसेस नरगिस के किस हद तक डिसिप्लिन रखना है, कितना हाँ, प्यार इसलिए- करना है। इसलिए कि हमारी अवेयरनेस नहीं है, हमारे यहाँ एजुकेशन की कमी है, तो ये सब बातें इसलिए हैं। और अफसोस भी होता है देखकर। और एक अक्सर मैं देखती हूँ बच्चे नॉर्मल सिर्फ ऑक्सीजन की कमी से बच्चे एबनॉर्मल हो जाते हैं। हाँ, जब पैदा होते हैं और सिर्फ ऑक्सीजन की शॉर्टेज होती है उसकी वजह से बच्चे नॉर्मल बच्चे एबनॉर्मल हो जाते हैं। बहुत दुख होता है। ये हमारी थैंक यू मिसेस नरगिस, का भी बहुत है और बहरहाल अफसोस भी होता है। और दुआएं करती हूँ कि अल्लाह ये सब जो प्रॉब्लम्स है वो खत्म हो जाए। आमीन और आमीन, सब बच्चे एक अच्छी लाइफ पास करें इंशाल्लाह परफेक्ट वर्ल्ड हो, है ना, कोई प्रॉब्लम्स ना हो। थैंक यू मिसेस और आपके लिए नरगिस। भी कि आप माशाल्लाह बहुत अच्छा प्रोग्राम करिए। और एक रिक्वेस्ट है जी। कि आप इसी तरह एज इट इज रहिएगा, प्लीज ओवर मत होइएगा। किसी तरह इसी तरह एज इट इज प्रोग्राम कीजिएगा, ओवर मत होइएगा। चले, मैं अपनी आपकी ये रिक्वेस्ट अपनी मैनेजमेंट को पहुंचा मैंने दूंगी। देखा मॉर्निंग शो में जो होस्ट होती है वो बहुत ओवर हो जाती है, वो डांस कर रही होती है, बहुत बुरा लगता है। हाँ बिल्कुल, Normal आई टोटली एग्री, डोंट वरी, मेरे शो में Normal ये तरीके से नहीं अच्छे होगी प्रोग्राम जैसे फिजूल ये आप की हैं चीजें। मालूमाती और नॉलेज वाले प्रोग्राम जो आप कर रही हैं, as it is डांस भाई शादियों पे होना चाहिए या अपने टाइम में होना चाहिए, सुबह सुबह क्या जरूरत है नाचने हाँ, की, और सही है ना। please शादी पे कोई वीक नहीं बनाइएगा। कोई शादी वीक नहीं Unnecessary बनाऊंगी। program थैंक होते यू मिसेस नरगिस। नहीं फिक्र ना करें मिसेस नरगिस, हम नहीं करेंगे ऐसी चीज़ें। यही तो खासियत है हमारे शो की, अवेयरनेस और एजुकेशन, नॉलेज मिले ख़वातीन को जो हमें देखती हैं, उनका टाइम ज़ाया ना हो, उन्हें ये ना लगे कि हम टाइम ज़ाया कर रहे हैं देख के, ठीक है। तो आई होप कि मैं आपकी उम्मीदों में पूरा उतरूँ। डॉक्टर राहत, आपने मेरा शो देखा है पहले? नहीं कभी देखा। चांस मिला? थोड़ा सा देखा। हाय हाय, असल में मेरे पास मॉर्निंग में टीवी देखने का टाइम नहीं होता। नहीं होता। अच्छा अच्छा, सुबह से यू आर एट वर्क। आई एम बिजी। अच्छा, अब थोड़ा सा बच्चों से मैं बात करना चाहूंगी। बच्चों से पूछते हैं कि माओ के लिए क्या फीलिंग्स है भाई। सबसे पहले तो आप अपने आप को इंट्रोड्यूस कराओ। मेरा नाम मोहम्मद हमजा रेहान है। मोहम्मद हमजा रेहान, अच्छा, कितने साल के हो, कौन सी क्लास में हो? 10 इयर्स का हूँ और क्लास 4 में पढ़ता हूँ। क्लास 4 में हो। मामा के बारे में सबसे अच्छी चीज़ बताओ जो आपको लगती है। मामा की मुझे हर चीज़ बहुत अच्छी लगती है। मामा मुझे बहुत प्यार करती है। सच बोल रहे हैं? नहीं, ये स्पीच नहीं देनी जो मामा सिखा के लाई है। नहीं कुछ भी नहीं सिखाया मामा ने मुझे। अच्छा, सबसे अच्छी चीज़ क्या लगती है? सबसे अच्छी मॉम की हर चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगती है। ओहो, कोई तो चीज़ तो कम अच्छी लगती होगी। नहीं, कोई भी नहीं चीज़। कि मामा कभी कभार डांट देती होंगी ज्यादा? नहीं, अगर मामा डांटती में तो हमारे भले के लिए डांटती हैं। क्योंकि ट्रेनिंग तो बड़ी अच्छी है मामा। क्योंकि कोई मामा हमें फजूल नहीं डांटती। ये कितने ड्रामे देखता है और ये कितने मॉर्निंग शोज देखता है। अगर हम कुछ गलत करते हैं तो मॉम हमें तभी डांटती हैं, वरना मामा क्यों डांटेंगी। माइक ये जब डांट के बाद नाराज होता है तो फिर मैं इसको समझाती हूँ प्यार से कि मामा आपके भले के लिए आपको डांट रही है, क्योंकि डांटना तो समटाइम्स प्यार से समझाती हैं, शायद इसलिए उसको समझ आती है। नहीं, ये बहुत अच्छा बच्चा है, जरा भी मुझे तंग नहीं करता, बहुत केयरिंग है, बहुत स्वीट है, बहुत लविंग बच्चा है ये। Really? बहुत ज्यादा। आपके और भी बच्चे हैं? जी माशाल्लाह, मेरी एक बड़ी बेटी है 15 इयर्स की। माशाल्लाह। और Is she special also? नहीं, शी इज माशाल्लाह 15 इयर्स की। और ये हैं जी 10 के। ठीक है, उसके बाद बस। अच्छा, मुझे इन दोनों बच्चों का इंटरेक्शन के बारे में थोड़ा सा बताएं। प्यार भी बहुत ज़्यादा है, लड़ाइयाँ बहुत ज़्यादा हैं। रियली वो बहुत कोऑपरेटिव भी है समटाइम्स, और समटाइम्स थोड़ा सा इरिटेटिंग भी हो जाती है, क्योंकि ये उसको कभी कभी तंग भी करता है। लेकिन ये है कि माशाल्लाह बहुत प्यार है। कभी अगर कहीं मुझे जाना होता है या मुझे साथ लेकर जाना है तो मेरी बहुत हेल्प करती है वो, इसको केयर करने में बहुत ज़्यादा, मतलब मुझे सपोर्ट करती है। मैं कहीं बाजार जाऊं या मेरे साथ बच्चे हों, किसी मॉल में, किसी शादी में। आपको सॉरी, आपका नाम क्या है? आयशा रेहान। चलो, आयशा, आपको कभी फील हुआ कि मुझे एक्स्ट्रा अटेंशन इनको देनी पड़ती है उनकी तरबियत में, बेटी की तरबियत में, इनकी तरबियत में, कोई डिफरेंस फील हुआ आपको? हाँ, मुझे बचपन में जब ये बहुत छोटा था तब थोड़ा सा फील होता था, बिकॉज मैं मतलब डर लगता होगा। डर भी लगता था, और थोड़ा सा ये होता था कि इसको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी अटेंशन चाहिए होती थी। डेफिनेटली ये छोटा था, इसको खुद भी नहीं पता था कि मैं गिर जाऊंगा या मुझे चोट लग जाएगी, लेकिन मैंने इसको कभी मना नहीं किया कि आप चलो नहीं। कुछ माएँ होती हैं वो अपने बच्चे को बहुत पैम्पर कर देती हैं, आपको नज़र नहीं आता, चलो नहीं, उतरो नहीं, हाय यूँ नहीं करो।
तो वो बच्चा जो है ना बहुत ज़्यादा अपने आप में सिमट जाता है, रिजर्व हो जाता है, और वो फिर मतलब इतना ऐसे हो जाता है कि लेक ऑफ कॉन्फिडेंस उसमें हो जाता है कि मैं कुछ नहीं कर सकता। तो उस वक्त मुझे थोड़ा सा लगता था कि मेरी बेटी इग्नोर हो रही है, क्योंकि वो भी इतनी बड़ी तो नहीं थी, 5 साल की थी जब ये पैदा हुआ है, लेकिन अच्छा थोड़ा सा था वो इग्नोर हो रही है क्योंकि स्पेशल अटेंशन यहाँ नहीं स्पेशल थोड़ा सा मुझे समटाइम्स, क्योंकि बहुत लाडे लूडे मैं बच्चे पालती हूँ। डॉक्टर रायद, ऐसी सिचुएशन में किस तरह माओ को डील करना चाहिए व्हेन स्पेशल बच्चे भी हैं फैमिली में, आम भी हैं, किस तरह डिवाइड करती हैं? बड़े बैलेंस होता है ये बैलेंस अक्सर आउट होता है और ये अक्सर प्रॉब्लम बनती है। और बहुत दफ़ा मैंने ये देखा है कि जो दूसरे बच्चे हैं वो एब्सोल्युटली नॉर्मल, उनके अंदर एक फीलिंग डेवलप होना शुरू हो जाती है कि हम इग्नोर हो रहे हैं और हमारी माँ ने अटेंशन नहीं मिल रही। एब्सोल्युटली। अगर आपको याद हो, एक मूवी आई थी ब्लैक, और उसके अंदर वो बहनें उन्होंने 2 दिखाई हैं, तो वो दूसरी बहन उन्होंने उसमें दिखाया है कि उसके अंदर यही फीलिंग डेवलप हो जाती है कि आप लोगों की तमाम तर तवज्जो उनकी तरफ है। अच्छा, जबकि दूसरी तरफ हमारी कोशिश यही होनी चाहिए कि जो भी बच्चा जिसके साथ ज़रा सा ऐसा कोई प्रॉब्लम है, नीड ज़्यादा है, तो वो उसको हम ज़्यादा से ज़्यादा इंडिपेंडेंट करें, लेकिन हम उसकी बैसाखी बनने की कोशिश करते हैं, टाइम ज़्यादा वहाँ चला जाता है, तो वो प्रॉब्लम होती है। तो क्या कुछ चीज़ें आप लिस्ट कर सकते हैं जो एक माँ को जो उनकी परवरिश में जिन चीज़ों का ख्याल करना चाहिए या जो अपने दिमाग में रखनी चाहिए? सबसे पहले तो ये जो ह्यूमन ब्रेन है ना, इसकी वुसअत हमें पता होनी चाहिए कि हाउ पावरफुल इट इज़। यानी हम यहाँ बैठे हैं, हम मुश्किल से 7.5% ब्रेन यूज़ कर रहे हैं। आइंस्टाइन जिसके बारे में कहते हैं कि दुनिया का मोस्ट इंटेलिजेंट था, उसने 11.5% यूज़ किया है। आज तक कोई आदमी नहीं गुजरा जिसने 11.5-12% से ज़्यादा ब्रेन यूज़ किया हो। तो जब हमारे अंदर एक हैंडीकैप होता है ना, तो वो ह्यूमन ब्रेन ऑटोमेटिकली एडजस्ट करता है और किसी और अपनी पावर को डेवलप करता है, दूसरे सेंसेस और स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं। तो हमें जो स्पेशल नीड का बच्चा है उसको ज़्यादा से ज़्यादा अपॉर्चुनिटी देनी चाहिए माँ को कि वो भले गिरे, थोड़ा सा रिस्क ले, हमें फ़ौरन आगे बढ़ना नहीं चाहिए, कि हम ज़रा कामली कूलली देखें कि ये कैसे अपने आप को, इसका ब्रेन जो है ना, इस सिचुएशन में एडजस्ट करता है। लेकिन जब हम प्रीमेच्योरली इंटरफेयर करते हैं, क्योंकि हमारे अंदर का गिल्ट होता है, तो उस वक्त फिर हम उसके ब्रेन की डेवलपमेंट जो है ना, उसको ठीक से होने नहीं देते। ठीक। एक कॉलर है जी, फायजा हमारे साथ लाइन पे। अस्सलाम वालेकुम। हेलो जी फायजा। अस्सलाम वालेकुम आयशा। वालेकुम सलाम, कैसी हो? मैं बिल्कुल ठीक, आप कैसी हैं? अल्लाह का शुक्र। बताओ फायजा, क्या कहोगी? आयशा, मैं यही कहूँगी कि पहले तो मैं ये कहूँगी कि आज फर्स्ट टाइम मैंने किसी मॉर्निंग शो में कॉल की है। वैसे मैं किसी भी मॉर्निंग शो में कॉल नहीं करती हूँ। मुझे सुबह इतने जल्दी उठ के मॉर्निंग शोज देखती नहीं हूँ, लेकिन आप मुझे बेहद पसंद है और आपका शो भी बहुत अच्छा लगता है, इसलिए फर्स्ट टाइम मैंने कॉल की है, तो आपके ही शो में की है। मेरे लिए तो स्पेशल डे है कि आपने मुझे पहली दफा चूज किया टू कॉल। और मैं यही कहूँगी माँ के लिए आयशा, कि माँ की अहमियत को या अज़मत को डिफाइन करने के लिए हमें चंद जुमले या चंद जुमलों में नहीं हो सकती है। बस माँ की मिसाल मैं एक छोटी सी एग्जांपल से इस तरह दूंगी कि जैसे रात में चांद चमकता है, तो उस मून लाइट से जैसे दूर दूर तक रोशनी हो जाती है, वैसे ही घर में अगर माँ है तो माँ की वजूद से पूरा घर रोशन हो जाता है। बिल्कुल। बस आप खुद माँ हो फायजा या आप? जी, मेरे 2 बच्चे हैं, एक बेटा एक बेटी है। वाह माशाल्लाह, ग्रेट। तो क्या फीलिंग्स हैं भाई उनके लिए? मदर्स डे पे उन्होंने क्या किया? वो बिल्कुल छोटे हैं, बस वो मॉन्टेसरी गोइंग है बेटा, तो वो कार्ड तो बना के लाए थे मम्मा के लिए, लेकिन बस आयशा अब ये फीलिंग आ गई कि अब ये पता चलता है कि हमारी माँ के अंदर क्या फीलिंग हमारे लिए है, जो हम पहले सोचते थे कि क्यों फिक्र करती हैं, क्यों ये करती हैं, लेकिन अब पता चलता है जब तक खुद माँ नहीं बनते नहीं पता चलता। जैसे अभी मुझे उस अनकंडीशनल लव का कॉन्सेप्ट उतना नहीं है जितना माओ को होगा। सही आयशा। और सबसे अच्छी, मतलब सबसे आप कहें सबसे ज्यादा नाजुक, सबसे ज्यादा इमोशनल रिश्ता, जो सबसे ज्यादा फीलिंग वाला रिश्ता, बस यही वाला है, माँ वाला। फील इंसान बस वो जब बनता है जब ही फील कर सकता है कि क्या है माँ। बिल्कुल। अच्छा मुझे बताओ फायजा, कोई गिल्ट होती है कभी, आपके बच्चे अभी छोटे हैं कि शायद मैं इससे बेहतर कर सकती हूँ, या कोई इस तरह की फीलिंग होती है कभी भी?
हेलो बन जाता है ना तो फिर अच्छे से अच्छा ही कर रहा होता है बच्चों के लिए। मतलब इंसान के दिल में कोई गिल्ट नहीं आती, क्योंकि आप जो कुछ कर रहे होते हो वो अच्छे से अच्छा ही कर रहे होते हो, अपने से बढ़ के कर रहे होते हो अपने बच्चों के लिए। ठीक है फायजा, आप वर्किंग मदर हैं या स्टे एट होम? नहीं, स्टे एट होम। स्टे एट होम, क्योंकि ज़्यादातर वर्किंग मदर्स में गिल्ट होती है कि शायद हम अपना टाइम इतना नहीं गुजार पा रहे बच्चे के साथ और गुजारना चाहिए। खैर एक दिन हम उस पर भी शो करेंगे, वर्किंग मदर्स पे पहले भी कर चुके हैं एंड इंशाल्लाह वेरी सून वर्किंग मदर्स के ऊपर भी करेंगे। अभी जाना है ब्रेक पे। थैंक यू फायजा, खुदा हाफिज़। ब्रेक पे जाना है नाजरीन, तो ब्रेक पे चलते हैं। आप हमें कॉल्स करते रहें और हमारे जो स्पेशल बच्चे यहाँ मौजूद हैं, स्पेशल माँ, उनसे बात करें और मैं भी उनसे बात करूँगी जब हम वापस आएंगे। ये वक्त है मेरा। मम्मा आई लव यू। मैं अच्छा पढ़ूंगी, एग्जाम में अच्छे मार्क्स लाऊंगी। तो हमें हमारे लिए दुआ करें कि हम हमेशा कामयाब हों ज़िंदगी में। मम्मा मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ, मन्नत दे मैं आपको लव यू करती हूँ। जी वेलकम बैक नाजरीन। हैप्पी बिलेटेड मदर्स डे, इनफैक्ट हैप्पी मदर्स डे, एवरी डे इज़ मदर्स डे। और हमारे साथ मौजूद हैं स्टूडियो में डॉक्टर राय, जिनसे बात हो रही है स्पेशल माओं की और स्पेशल बच्चों की और उनकी नीड्स की। और अब मैं किसी और एक नन्ही सी जान से बात करूँगी। साद, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हाय हाय साद, आप बहुत अडोरेबल हो। आपको डर लग रहा है कि आप पीछे गिर जाओगे? नहीं लग रहा है ना? अब नहीं लग रहा। अब नहीं लग रहा? कैसे गया ये डर? बस बैठ गया तो अभी आराम से बैठा हुआ हूँ, पहले डर लग रहा था। क्यों? अच्छा साथ मुझे बताओ, आप कौन सी क्लास में हो? मैं 1 क्लास में। अच्छा, और फेवरेट सब्जेक्ट कौन सा है आपका? हाँ, फेवरेट सब्जेक्ट मेरा उर्दू। उर्दू? रियली? क्या पढ़ रहे हो आजकल उर्दू में? क्या सीख रहे हो? उर्दू में शहरों के नाम, फलों के नाम और फूलों के नाम। आए होए होए होए। अच्छा जी, तो मुझे बताओ कि पंजाब में 2 शहरों के नाम तो बताओ जरा जल्दी से। सरगोदा और फैसलाबाद। ओह वेरी नाइस। अच्छा, मम्मी आपके बिल्कुल सामने बैठी हैं और मम्मी भी ये सुन के बड़ा स्माइल कर रही है। मुझे ये बताओ, मम्मी के बारे में सबसे कोई चीज़ बुरी लगती हो जो आप चाहते हो कि मम्मी चेंज करे अपने बारे में? कोई नहीं। क्या कह रहे? नहीं, कोई तो चीज़ होगी कि मम्मी यार आप परफ्यूम ये ना लगाया करें, या मम्मी आप ये खाना ना बनाया करें, कुछ और कोई डिश। जब तोरी बनती है ना तब मैं तोरी बनती है मम्मी। देखें, सारे बच्चे एक जैसे होते हैं वैसे। आई यूज्ड टू एज अ चाइल्ड, मुझे तोरी, बैंगन, शलजम से नफरत थी और मैं अपनी मम्मी को कहती तो नहीं थी, लेकिन अंदर ही अंदर मैं कुड़ती रहती थी कि क्या बना दी है, क्या बना दी है। सब्जी किसी को भी पसंद नहीं। वो जरा प्रोफेसर साहब ने कुछ बोला है, प्लीज। जी प्रोफेसर। वैसे सब्जी किसी को भी पसंद नहीं होती है। क्यों नहीं पसंद होती यार? ऐसे टेस्ट ही अच्छा नहीं होता। जिससे मम्मा बुरा बनाती हैं। नहीं, मामा तो हर चीज मामा अच्छी बनती है, लेकिन सब्जी हमें अच्छी नहीं लगती। अच्छा, बच्चों को वैसे भी सब्जी अच्छी नहीं लगती। हाँ ठीक है। अच्छा साद, अब ये बताओ कि मामा की बात अच्छी कौन सी लगती है बेबी? मुझे सबसे अच्छी बात लगती है कि अम्मी मेरी केयर करती हैं और बहुत अच्छा खाना बनाती हैं। हाँ। और जो है ना मुझे प्यार करती हैं। तो आप मामा को थैंक यू कहते हो हर दिन खाना खाने के बाद? कहता हूँ ना। मामा को थैंक यू करते हो या खुद अल्लाह को थैंक यू करते हो? अल्लाह को करते हो? अल्लाह को। हाँ जी, चलो जी मामा से पूछते हैं। माइक जी मामा को दे दें। उफ सादा, बहुत क्यूट हो बेबी। मैं तो आपको घर ले जाऊं अपने साथ कुछ दिनों के लिए? अच्छा आप है मामा? जी। मुझे लग रहा है मामा ये है सामने। नहीं, ये इनकी मामा। ओहो, मैं समझी सारे बच्चे अपनी माओ के पीछे बैठे हुए हैं। एग्जैक्टली। अच्छा तो मामा आप मुझे बताएं कि साद जो है वो कितना आपसे कम्युनिकेट करता है?
कितनी बात करता है, कितनी अपनी फीलिंग्स आपसे कम्युनिकेट करता है? 24 आवर्स, मतलब 24 घंटे ये मेरे साथ, इसको मम्मा चाहिए होती है, हर चीज़ डिस्कस करनी है इसने, कुछ चीज़ देख ले, कुछ भी चीज़ मालूम करनी हो तो इसने। लेकिन आपके बगैर ये कितना जो है वो कॉन्फिडेंट होता है अगर आप ना हो? वैसे कॉन्फिडेंट है माशाल्लाह से, सारी चीज़ें करनी, बाहर जाना, बच्चों के साथ खेलना, क्रिकेट खेलना, इसको क्रिकेट खेलना बहुत पसंद है और इसके फ्रेंड्स भी हैं, बुलाते हैं, ये जाता है और फ्लैट अपना खुद ही खेलता है। और अगर मेरे और भी बच्चे हैं लेकिन माशाल्लाह से अगर मैं कहीं बाहर जाती हूँ क्या तो खुद ही अपने बहन भाइयों के साथ रहता है। वेरी नाइस। तो इनकरेजमेंट आपकी तरफ से फुल है, सपोर्ट भी आपकी तरफ से फुल है। अक्सर माएँ जो नहीं अपने बच्चों की कुछ नीड्स को समझ पा रही होती, इस पर एक फिल्म भी बनी थी, कौन सी फिल्म की मैं बात कर रही हूँ भाई, कोई बता सकता है? कि एक मूवी बनी थी जो उनका टारगेट ही ये था कि एक ऐसी किस्म के बच्चे जिनमें जो स्पेशल तो नहीं होते लेकिन थोड़ा सा डिफरेंट इस तरह होते हैं कि उनका दिमाग थोड़ा सा डिफरेंटली काम करता है। देखी है सबने? रियली? अच्छा, और उसका गाना तो पता होगा उसका, जो माँ के बारे में, गा के तो सुनाओ। मुझे नहीं आता। अच्छा, नहीं आता? किसी को आता है वो गाना? कोई सुनाएगा? कोई नहीं सुनाएगा? अच्छा, आए प्लीज सुनाओ थोड़ा सा, और फिर मैं हम आपको सुनाएंगे। हाँ। तुझे सब है पता है ना माँ, तुझे सब है पता मेरी माँ। वेरी गुड। अब चल के गाना देखते हैं और फिर पूछेंगे कि ये आप इसमें बिलीव करते हो या नहीं, माँ को सब पता है। चलें जी, गाना देखते हैं। हो गया बेटा, आ जाओ। मैं कभी बतलाता नहीं पर अंधेरे से डरता हूँ मैं माँ, यूं तो मैं दिखलाता नहीं, तेरी परवाह करता हूँ। डॉर्मेट्री में जाकर कपड़े बदलो गाना गाने के लिए। कमाल। तुझे सब है पता है ना माँ, तुझे सब है पता मेरी माँ। भीड़ में यूं ना छोड़ो मुझे, घर लौट के भी आना पाऊँ माँ। भेजना इतना दूर मुझको तो, याद भी तुझको आना पाऊँ माँ। क्या इतना बुरा हूँ मैं माँ, क्या इतना बुरा। अरे अभी तक कैसे बैठी हो, कपड़े नहीं बदले? चलो जाए कपड़े बदलो। कमान।
तुझसे मैं ये कहता नहीं, पर मैं सहम जाता हूँ माँ। चेहरे पे आने देता नहीं, दिल ही दिल में घबराता हूँ माँ। तुझे सब है पता है ना माँ, तुझे सब है पता मेरी माँ। मैं कभी बतलाता नहीं, पर अंधेरे से डरता हूँ मैं माँ। यूं तो मैं दिखलाता नहीं, तेरी परवाह करता हूँ मैं माँ। तुझे सब है पता है ना माँ, तुझे सब है पता मेरी माँ। वाओ, व्हाट अ सॉन्ग भाई, व्हाट अ सॉन्ग। मेरे ख्याल में माओ से रिलेटेड इससे ज़्यादा ब्यूटीफुल गाना कोई नहीं बना। और यहाँ सारी माएँ रो रही हैं और बच्चे भी रो रहे हैं पीछे बैठ के। बट वो रोना एक्चुअली सैडनेस का नहीं है, मुझे लगता है बस इमोशन इतनी ज़्यादा इंटेंस इस गाने के थ्रू निकलती है कि अच्छा थोड़ा सा मैं बात करूँगी। ब्रेक पे जाना है, 1 मिनट भी नहीं है। अच्छा, आपसे बात करूँगी मैं। माइक उनको मिल सकता है? हाँ जी। अच्छा, आपने अपना नाम तो बताया नहीं। माई नेम इज़ नमीर महमूद। नमीर, मुझे ये बताओ कि क्या आप एक्चुअली ये बिलीव करते हो कि मेरी माँ को सब पता है? जी, मैं बिल्कुल ये बिलीव करता हूँ। कोई चीज़ जो आपको लगता है नहीं अम्मी को नहीं पता कि मैं ऐसा फील कर रहा हूँ? अम्मी को सारी फीलिंग्स का पता होता है आपकी? जी, क्या जब भी मुझे कोई प्रॉब्लम होता है या कुछ होता है, मैं इनसे ही बात करता हूँ। ये मेरी बहुत हेल्प करती हैं। और मुझे कोई भी प्रॉब्लम के लिए बात करना होता है तो ये हमेशा होती हैं। कभी आपने फील किया कि नहीं मम्मी जो है उनसे मैं ये बात नहीं कर सकता? नहीं, ये कभी नहीं सोचना चाहिए और किसी बच्चे को नहीं सोचना चाहिए। सब बच्चे को ये याद रखना चाहिए कि सिर्फ पेरेंट्स ही हैं, स्पेशली तो मदर, जिनसे आप हर प्रॉब्लम शेयर कर सकते हो, वो आपकी ज़रूर हेल्प करेंगी। बिल्कुल। हाय, हाउ स्वीट यार। ब्रेक पे जाना है, लेकिन ब्रेक के बाद हम कंटिन्यू करेंगे आपसे बात करना। ब्रेक पे चलते हैं और ब्रेक के बाद मिलेंगे। ये वक्त है मेरा। माँ से यही कहूँगा, मॉम आई लव यू सो मच। बहुत से वक्त ऐसा आता है कि जब मैं आपसे बोल नहीं पाता हूँ, लेकिन आई रियली लव यू। मदर डे बहुत अच्छा होता है और ये दिन जब आता है तो मैं अपनी माँ को बहुत मिस करती हूँ।